और सबकी फुल मस्ती चालू है। अब फोटो सेशन चल रहा है। बोलिए रोटी राम बाबा की। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ हमीरपुर। हमारे सुमेरपुर से 15 किलोमीटर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमीरपुर। और जब मैं निकलने लगा तो मुझे याद आया कि ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने की नहीं है। तो कल कानपुर से जब आया तो सो गया। सुबह जगह 3 दिन के पेंडिंग काम निपटाए, नहाया, फ्रेश हुआ, तैयार हुआ और अब जा रहे हैं हमीरपुर। तो आपको भी ले चलते हैं डिजिटली हमीरपुर। श्वेता ने डी फार्मा किया हुआ है, उनका कंप्लीट हो गया है। डी फार्मा करने के बाद में 500 घंटे की इंटर्नशिप करनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए क्योंकि जो फाइल दी थी एप्लीकेशन की उसमें कुछ कागज़ कम थे, तो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मंगाए थे, तो आज वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आए हैं। हॉस्पिटल की फार्मेसी में इंटर्नशिप जो करनी होती है उसकी परमिशन देते हैं सीएमओ। तो सीएमओ को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने परमिशन दे दी है रिटर्न में। अब ये काम हो गया है। अब चलते हैं धीरू के पास। धीरू है तहसील ऑफिस में, तो तहसील चलते हैं। कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स ख़त्म हो गए थे तो यहाँ से ले लिया है। थोड़ी देर करके 4 बज गए हैं और काम ख़त्म नहीं हो रहा है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए यहाँ पर वेज बिरयानी ये बोलते हैं, पुलाव है, ये खा करके थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु का पता चल जाएगा कि परसों मैं मरूंगा, क्या वो काम की लीला सुनेगा? क्या वो विषयी लीला सुनेगा? भैया ये काम की और विषय की लीला नहीं है, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा का सुख है। ये संत महात्मा दिन रात ऐसे पेड़ों के नीचे ही बैठते हैं। कई बार प्रयास किया गया कि टेंट में ये लेटें, लेकिन नहीं लेटते। धुनी रमाए रहते हैं। देखिए, एक धुनी वहाँ रमी है, एक धुनी यहाँ। ऐसे सैकड़ों 300-400 साधु संत ये यहाँ पर ऐसे रहते हैं और ये आते हैं। तो सबसे ज़्यादा शोभा इसी बात की है कि ये संत आते हैं यहाँ पर और इनके दर्शन करके बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी प्रकार की इनको भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। और देखिए, लेटने का भी आप देख लीजिए, कोई ये घास फूस की ये इनका बिछौना है और एक ये चादर, एक ये पतला सा कंबल। ये स्वामी जी ओढ़ते क्या हैं? ठंड नहीं लगती? आग जला लेते हैं। और मैं हर साल देखता हूँ और इन्हीं संतों की सेवा के लिए रोटी राम बाबा ने मन में प्रेरणा दी। तो मैंने, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, तो वो कंबल लिए हैं। तो शायद आज शाम को या कल दोपहर में लंच प्रसाद के समय इनको वितरित करेंगे। सीताराम स्वामी जी, ये देखिए इनका बिछाने का इसी में बिछाते हैं। इसमें कुछ होगा तो ओढ़ेंगे। रोटी राम बाबा ने आज से 64 साल पहले जो यज्ञ कराई थी, उसी यज्ञ की वर्षगांठ है। तो ये हमारे कस्बे का सबसे बड़ा उत्सव होता है और बहुत दूर दूर से संत वृंद आते ही आते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं वो भी बहुत दूर दूर से, जो खानाबदोश जीवन में दूर चले गए हमारे जैसे लोग, या जो हमारे गांव की बेटियों की शादियां बाहर हो गई, वे सब भी कोशिश करते हैं कि हम इस मौके पर आएँ। तो वो लोग भी आते हैं। 19 तारीख को 3 दिन बाद भंडारा है। तो माता जी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं घर, क्योंकि सुबह के 10 बजे के निकले हैं और चूंकि लेट हो गया था इसलिए हमीरपुर से सीधे मंदिर आ गए, घर नहीं गए हैं। आपका नहीं है, दादा के हैं। अभी आप बड़े हो जाइए। हाँ, आज पापा कहाँ गायब रहे? पूरे दिन गायब रहे पापा। गुड्डा, पापा को बहुत याद आ रही थी अपने भैया की वहाँ पर। हाँ, मजा आया आपको? अरे वाह। जय भैया आएंगे तो आपको ले जाएंगे। 8:30 बजे हुए हैं और सब दोस्त मेरे से कहने लगे कि आज ही बांट दो, कल के लिए मत रखो। पहले सोचा था कि कल बांटेंगे दोपहर में जब लंच प्रसाद की पंगत बैठती है, लेकिन सबने कहा रात में ही बांटो। तो सब लोग नीचे आ गए हैं और गाड़ी में लोड कर रहे हैं। तो बस हम भी नीचे चलते हैं और मेरे नहीं आएंगे, लेकिन कबीर को जय आधे घंटे बाद ले जाएगा। तो कबीर के हाथों से भी ये पूर्ण काम हो जाएगा। तो चलते हैं।
परी सुंदर बच्चा, इसको भी ले जाएंगे, इसको भी ले आना अपने साथ में। धीरू स्कूल की वैन ले आया था, उसको लगा था कि इसमें आ जाएंगे, बट इसमें सिर्फ 2 गांठ आई हैं, तो फिर कई चक्कर लगाने पड़ते, इसलिए अमित अपनी लोडर ले आया है। तो अब इसमें और इसमें जाएंगी वो कंबल की गांठें। और इतने सारे लोग, मित्र मंडली आ गई है, धीरू, रिजवान, जय, जेंटल भैया, अमित, छोटू, अजय, देवेश भैया, मैं और विकास जो हमेशा बाद में आता है वो आने वाला है। अब तय किया है कि ये गाड़ी नहीं जाएगी, एक ही गाड़ी में, जब इतनी बड़ी लोडर आ गई तो इसी में ही जाएगा। ये विकास भाई आ गए हैं सबसे बाद में, ये हमेशा बाद में ही आते हैं। और हम आ गए हैं दुनिया में सबसे अच्छी जगह हम सुमेरपुर वासियों के लिए, गायत्री तपोभूम आश्रम, और प्यारा सजा है दरबार, और इस तरफ लगा है मेला। यहाँ हो रही है भागवत कथा, वो है हमारी गायत्री माता का मंदिर, राम जानकी मंदिर, और यहाँ संत सारे इस महुए के पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं। ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बांटना है, क्योंकि जिस तरह से बांटने के लिए मैं कह रहा था उस तरह से इन्होंने मना कर दिया है, तो ये अपने तरीके से बांटने के लिए कह रहे हैं। हालांकि मैं उस तरह से सहमत नहीं था, मैंने कहा इससे अच्छा तरीका एक हो सकता है, वो ये लोग माने नहीं, या सब लोग एक पक्ष में, मैं अकेले, तो बहुमत का सम्मान करना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ संतों के पास में, उनकी वीडियो बनाऊंगा, जब ये लोग ब्लैंकेट बांटेंगे उसके भी वीडियो बनाऊंगा, और संतों से दरबार करूंगा। और देखिए कुछ कस्बे के लोग आए हुए हैं, क्योंकि जो संत प्रेमी होते हैं वो आकर के सत्संग करते हैं। टिक्कड़ बन रहे हैं स्वामी जी के। यहाँ नहीं पाया क्या प्रसाद? पूड़ी नहीं पाते? नहीं। तो आटा कहाँ से पाया आप? आटा हमको भगवान दे देता है। यही दिया? नहीं है, नहीं दिया हमको, बस मांगते ही नहीं। जय गुरु माता। बेटा जय गुरु। सोने की तैयारी हो गई? कबीर भी आ गए हैं, और प्लानिंग ऐसी की है कि पेड़ों के नीचे हैं तो एक एक पेड़ में सबकी जिम्मेदारी हो गई है। सबसे पहला पेड़ जो है वहाँ पर रिजवान की जिम्मेदारी है, ये क्योंकि बड़ा है, यहाँ पर 55 संत हैं, तो यहाँ पर धीरू और छोटू हैं, और कबीर भी है, वहाँ जय हैं। मेरी ड्यूटी वहाँ पर है उस साइड वाले में। रिजवान देते जाओ, उनको दे दीजिए, जगह करके जगह दीजिए। कंबल रिजवान कबीर से भी दिला दो। जाओ कबीर, रिजवान चाचू से लेकर के दे दो स्वामी जी को। आज जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। कबीर स्वामी जी लीजिए, ये लीजिए, ये कंबल। कबीर ब्लेसिंग लीजिए, कबीर ब्लेसिंग लीजिए, जल्दी आओ, यहाँ आओ। मजा आ रहा है? हमको तो बहुत मजा आ रहा है। आप रिजवान चाचू के पास रहना, रिजवान चाचू फ्री हो गए सबसे पहले। दोनों जने का आपको दे दी। कबीर कितने गौर से सब देख रहा है, जैसे सब कुछ समझ रहा हो, समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा है। कबीर क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये लोग? स्वामी जी हैं? हाँ, तो ये लोग देखो बाबा जी बुला रहे हैं, देखो स्वामी जी बुला रहे हैं। जाओ जाओ, ब्लेसिंग करो, ब्लेसिंग लो स्वामी जी से। ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग लिया आपने? ऐसे दान करना बस बेटा, बस अब भी ऐसे करते रहना। अब सब जगह हो गए हैं। यहाँ पर टीन के नीचे 3-4 संत हैं, उनको देने के लिए आ रहे हैं। मैंने क्योंकि व्लॉग बनाता रहा, मैंने अपने हाथों से नहीं दिया है, तो मैं ये एक लिए हुए हूँ। और विकास ने भी किसी को नहीं दिया, क्योंकि विकास की जिम्मेदारी गाड़ी में थी, तो विकास भी लिए। जय तुमने दिए अपने हाथ से? मैंने अपने यहाँ से ज्यादा दिए हैं। अभी यहाँ में कमर में मिलवे नहीं था। दे रहे हैं स्वामी जी, आप निश्चिंत रहें। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पसीना आ गया दौड़ते दौड़ते, कम से कम 80-50 सबसे ज्यादा कम्बल जो है जो बांटे हैं वो इन्होंने, और सबसे कम मैंने और विकास ने। मैंने एक, विकास ने भी एक चाहिए, बस एक चाहिए लास्ट। एक चाहिए, एक दे दो। हाँ उड़ा दो, प्रणाम करो। हाँ ठीक है। स्वामी जी पढ़ता नहीं है ये, इसका मन नहीं लगता। हाँ स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। देखो ये कितना सारा प्रसाद ले आया है जो है, ये देखो, ये देखो, साधु महात्मा सबका हिस्सा है इसमें। 10-11 लोग आए हैं आपको मिला करके।
वहाँ धीरू छोटू लोगों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कोई दूर दराज के पेड़ में तो नहीं लेटा है। हाँ भैया चित्रकूट के हैं दोनों आदमी गुरु भाई। अच्छा एक गुरु के चेला। रोटीराम बाबा जी की समाधि में शायद वहाँ कुछ संत होंगे तो उनको दे देंगे, ऐसा अमित ने कहा है। हालांकि मेरा मानना है कि वहाँ शायद नहीं होंगे, लेकिन अमित की इच्छा है तो अमित चल रहा है। चलो इसी में चलो। काली चाचा ने एक संत को ढूंढा, कह रहे हैं यहाँ वो भजन कर रहे थे, उनको मिला नहीं है, लेकिन वो संत गायब हो गए। और सबकी फुल मस्ती चालू है, अब फोटो सेशन चल रहा है। बोलिए रोटीराम बाबा की। कहीं नहीं छोड़ते। चाचा पैर छू गया, चाचा छोटू पैर छू गया, पैर छू जय पैर छू गया। टूटेगा तो नहीं ढाला। बोलो रोटीराम बाबा महाराज आज की जय। मिलेगा काली चाचा वो बैठे। एक ले आओ भैया रिजवान। सीताराम स्वामी जी कहाँ चले गए थे आप? स्वामी जी आगे तो बाबा जी का हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही इस व्लॉग को एंड करते हैं। जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य रोटीराम बाबा की कृपा से हो गया है। हमारे मन में ये कालिक थी कि शायद कुछ भगदड़ मच सकती है, कुछ संत आ सकते हैं कि ख़त्म ना हो जाए पहले मुझे, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। बेटा व्लॉग एंड कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो लीजिए ये हमारे ट्रक नहीं चलेगा, ट्रक वाले अंकल चले गए बेटा। जय। तो इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने जो है आपको पवित्र स्थल के दर्शन कराए, गायत्री माता के दर्शन कराए, रोटीराम बाबा के दर्शन कराए। तो हम सब की तरफ से बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। रोटीराम बाबा महाराज की जय।